Hello student, welcome to my YouTube channel RS Chemistry. Today we will start a new chapter Surface Chemistry, which is the chapter number 5 of your chemistry class or 12th class. तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है, इसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा कुछ ऑब्जर्वेशन में जाना होगा जो हमारी डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन रहती है। तो स्टूडेंट्स देखो क्या होता है कि हमारे सामने हमारी डेली लाइफ के अंदर कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनका हमें पता तो होता है कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है, लेकिन उन साइंटिफिक प्रोसेस के अंदर हम लोग ये नहीं पता कर पाते कि ये हो क्यों रही है। तो उन्हीं में से कुछ ऐसे टॉप एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कहूँ कि आपने कोई लकड़ी ली, उस लकड़ी को आप लोग पानी में अगर डिप कर देते हो तो डिप करने के बाद जब उसे बाहर निकालोगे तो आपको लकड़ी के सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है नजर आएंगे। तो वो एक फिनोमिना है, एक सरफेस फिनोमिना है। उसका नाम क्या होगा वो इस चैप्टर के अंदर हमें पता लगेगा। उसके बाद सेकंड, मैं एक चौक लेता हूँ, उस चौक को इंक में डिप कर दूँ अगर मैं, और डिप करने के बाद क्या हो कि जब मैं उसको बाहर निकालूँ तो जो इंक के पार्टिकल है वो उसके सरफेस पे रह जाए और जो उसके अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल है वो कहाँ चले जाए, उसके बल्क में चले जाए। मतलब किसी भी सब्सटेंस के दो फेज होते हैं। आपने कोई सब्सटेंस लिया, इसका ये वाला जो अंदर वाला फेज है ये क्या फेज कहलाएगा, बल्क फेज, और जो बाहर वाला सब्सटेंस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस या फिर क्या, इंटरफेस। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर पार्टिकल बल्क में चले जाते हैं या फिर सरफेस पे रह जाते हैं तो इन प्रोसेस को क्या नाम देंगे, इनके पीछे क्या केमिस्ट्री है। और तीसरा केस, अगर मान लो मैं कॉटन ले लेता हूँ और इस कॉटन को पानी में डिप कर दूं और डिप करने के बाद क्या होगी, इसको मैं बाहर निकालूं तो आपको जो वाटर मॉलिक्यूल है आप लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं, पता ही नहीं कर पाओगे कि ये कौन सी प्रोसेस हुई है, मतलब पानी बल्क में गया है या फिर सरफेस पे है। तो वहां आप लोग कुछ पता ही नहीं कर पाओगे, तो वो प्रोसेस कौन सी कहलाएगी। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए जिनके बारे में हमें जिनके आंसर जो हमें इस चैप्टर के अंदर पता लगेंगे। मैं कुछ और एग्जांपल की बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लेके आते हो अपने घर में, उन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर जो है आप लोग एक छोटा सा पैकेट देखते होंगे जिसमें सिलिका जल रहता है। वो क्यों रखा जाता है, उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट की बातें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है और इस तरीके से हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं डेफिनेशन कि देखो सरफेस केमिस्ट्री क्या है, ये एक सरफेस फिनोमिना होगा। मतलब कि इट डील्स विद द phenomena that occur on the surface of a substance। मतलब कि ऐसा फिनोमिना जो किसी सब्सटेंस के सरफेस पे हो, उसको कौन डील करेगा, सरफेस केमिस्ट्री डील करेगी। अब ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हमारी केमिस्ट्री के अंदर है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, जिनके सेवरल प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है उनके सरफेस के ऊपर। बहुत सारे ऐसे सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेस हैं जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है उनके सरफेस के ऊपर। मतलब कि जो सरफेस फिनोमिना होंगे वो या तो सॉलिड या लिक्विड के बीच में होंगे या फिर सॉलिड और गैस के बीच में होंगे। तो यहां हम लोग अगर बात करें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की, तो मान लो अगर सॉलिड और लिक्विड के बीच में फिनोमिना होता है तो हम लोग इसको ऐसे शो कर देंगे, सॉलिड स्लैश लिक्विड या फिर सॉलिड डैश लिक्विड। अगर मान लो सॉलिड और गैस के बीच में होता है तो इसको हम लोग ऐसे शो कर देंगे, सॉलिड स्लैश गैस और सॉलिड डैश गैस। इस तरीके से हम लोग इसको शो कर देंगे कि अगर सॉलिड और लिक्विड और गैस के बीच में अगर सरफेस फिनोमिना अगर हो रहा है। तो स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं आपकी केमिस्ट्री के अंदर, जैसे मैं इलेक्ट्रोड प्रोसेस की बात करूं उसमें भी सरफेस केमिस्ट्री अप्लाई होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके जो है हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट की, जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काफी कैटलिस्ट यूज करते हो, वहां सरफेस केमिस्ट्री अप्लाई होती है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कोरोजन की, वहां भी सरफेस केमिस्ट्री अप्लाई होती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां सरफेस फिनोमिना अकर हो रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री अप्लाई हो रही है। अब उनके अंदर वो क्या क्या बातें हो रही है, क्या क्या प्रोसेस हो रही है, उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इसको हम लोग 3 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे इस चैप्टर को। पहला पार्ट होगा आपका एडजॉर्प्शन, दूसरा पार्ट आपका होगा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और तीसरा पार्ट आपका होगा कोलाइड्स। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत थ्योरेटिकल, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है। कोई इसके अंदर इतनी रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन काफी आपके जो एनवायरमेंटल, आपकी जो डेली लाइफ की चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट अकर हो रहे हैं आपकी डेली लाइफ में, उनके बारे में काफी कुछ आप लोगों को पता लगेगा।
तो इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा एडजॉर्प्शन। तो देखो एडजॉर्प्शन क्या है। एडजॉर्प्शन देखो, एडजॉर्प्शन क्या प्रोसेस है कि आपने कोई एक सब्सटेंस ले लिया, सॉलिड सब्सटेंस, इस तरीके से। इस सॉलिड सब्सटेंस का ये वाला जो फेज है ये मान लो बल्क फेज है, मान लो क्या ये होता ही है, और ये जो बाहर वाला फेज है इसको हम लोग कहते हैं सरफेस और इंटरफेस, सरफेस या फिर क्या इंटरफेस। अब क्या हो जाए कि इस सॉलिड सब्सटेंस का जो ये सरफेस है इसके आसपास, इस सॉलिड सब्सटेंस के आसपास कुछ गैस के पार्टिकल आ जाए घूमते फिरते, जो इधर उधर से भटकते भटकते आ गए, इस तरीके से कुछ पार्टिकल आ गए। अब क्या हो जाए कि ये जो सॉलिड सब्सटेंस है इन गैस के पार्टिकल को अपने ऊपर एडजॉर्ब कराना स्टार्ट कर दे, इस तरीके से ये गैस के पार्टिकल इसके ऊपर इस तरीके से एडजॉर्ब होना स्टार्ट हो गए। अब मान लो हमें और एडजॉर्प्शन कराना है, अभी देखो इनके बीच में गैप आप लोग देख रहे हो, मतलब एडजॉर्प्शन तो हुआ है। अब मान लो हमारा मन कर रहा है हमें और एडजॉर्प्शन कराना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन गैस के पार्टिकल के ऊपर चारों तरफ से क्या लगा दे, प्रेशर लगा दे, तो ये गैस के पार्टिकल और इस सॉलिड सब्सटेंस के क्लोज आ जाएंगे, तो धीरे धीरे जो है ये सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर और भी ज्यादा पार्टिकल जो है इकट्ठे होने लगेंगे, मतलब और ज्यादा एडजॉर्प्शन होने लगेगा। मतलब कि इससे क्या प्रूफ हुआ कि जब मैंने प्रेशर लगाया तो एडजॉर्प्शन बढ़ गया। तो मैं लिख देता हूं, विद इंक्रीज in pressure adsorption increase with increase in pressure adsorption increase। अब मान लो मैं इनको हटाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं कि या तो मैं प्रेशर को डिक्रीज कर दूं, या तो मैं किसको डिक्रीज कर दूं, प्रेशर को डिक्रीज कर दूं। तो विद डिक्रीज इन प्रेशर एडजॉर्प्शन डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई कर सकता हूं कि अगर मुझे ये खत्म करना है एडजॉर्प्शन, तो मैं टेम्परेचर लगा दूं, मतलब मैं हीट कर दूं इस सब्सटेंस को, तो ये गैस के पार्टिकल जो है इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और यहां से रिमूव हो जाएंगे। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एडजॉर्प्शन डिक्रीज। तो एक प्रोसेस से तो आप एडजॉर्प्शन को बढ़ा सकते हो, कौन सी प्रोसेस, प्रेशर, और दो प्रोसेस से आप लोग एडजॉर्प्शन को घटा सकते हो। एक प्रोसेस क्या है, प्रेशर, अगर उसको डिक्रीज कर दे, और दूसरी प्रोसेस क्या है, टेम्परेचर, अगर उसको क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। अब एडजॉर्प्शन के बाद क्या हो गया कि जब आप ये विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एडजॉर्प्शन को डिक्रीज कर दोगे, तो यहां से एक और टर्म बन जाएगी कि डिक्रीज या फिर रिमूवल ऑफ एडजॉर्प्शन। मतलब जब आपने ये टेम्परेचर अप्लाई किया तो ये पार्टिकल यहां से रिमूव हो गए, तो मैं लिख सकता हूं कि रिमूवल ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। तो देखो मैंने अभी आपको जो क्या क्या बता दिया कि एडजॉर्प्शन क्या है, कि एडजॉर्प्शन ये हो रहा है, मतलब इस सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर ये एडजॉर्प्शन हो रहा है, गैस के पार्टिकल जो है सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर एडजॉर्ब हो रहे हैं। अब अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर देता हूं तो ये एडजॉर्प्शन और बढ़ जाता है, मैं प्रेशर को अगर डिक्रीज कर दूं तो एडजॉर्प्शन घट जाता है, और अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो एडजॉर्प्शन और भी ज्यादा कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी एक प्रोसेस कहलाएगी, मतलब आप कुछ कर रहे हो तो एक प्रोसेस का नाम हो गया क्या होगी, एडजॉर्प्शन। अगर आप पूरा उस प्रोसेस को खत्म कर रहे हो तो उस प्रोसेस का क्या नाम हो गया, डिसॉर्प्शन। मतलब रिमूवल ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड व्हाट, डिसॉर्प्शन। अब देखो वापस एडजॉर्प्शन की तरफ लौटते हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो सब्सटेंस आप लोग देख रहे हैं, दो तरह के सब्सटेंस काम कर रहे हैं। पहला सब्सटेंस क्या है, एडजॉर्बेंट। अब एडजॉर्बेंट क्या है, द adsorption occur on which substance, जिस सब्सटेंस के ऊपर एडजॉर्प्शन अकर होता है इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। मतलब कि उसी लकड़ी की अगर हम लोग बात करें, उस लकड़ी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट बोलेंगे, जिसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा हुए थे, जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन हुआ था। अब दूसरा प्रोसेस क्या हो गया, दूसरा जो पॉइंट होगा, दूसरा जो सब्सटेंस यहाँ काम कर रहा है वो होगा एडजॉर्बेट।
द particle or substance which adsorb by the adsorbent is called adsorbate। मतलब बहुत सिंपल डेफिनेशंस ये हैं कि जिसपे एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा, एड्सॉर्बेंट, और जो एड्सॉर्ब हो रहा है उसको क्या बोलूंगा मैं, एड्सॉर्बेट। तो जो ये बाहर के पार्टिकल है, जो गैस के पार्टिकल, ये तो क्या बन गए, एड्सॉर्बेट। और जो ये आपका ये सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड जो सब्सटेंस है, इसको क्या बोलूंगा मैं, एड्सॉर्बेंट। इसे क्या बोलूंगा मैं, एड्सॉर्बेंट। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द एड्जॉर्प्शन। अब यहाँ से एक डेफिनेशन दी जा सकती है एड्जॉर्प्शन की। डेफिनेशन क्या होगी कि देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को पहले अट्रैक्ट करा रहे हैं, फिर हमने रिमूव करा दिया। ये देखो पहले हमने पार्टिकल को अट्रैक्ट कराया, क्या प्रोसेस बन गई, एड्जॉर्प्शन। फिर हम चाहते हैं कि पार्टिकल को रिमूव भी, तो हम लोग क्या प्रोसेस बन गई, एक डिसॉर्प्शन। तो क्या डेफिनेशन बनी कि द अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, कि द अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग मींस पार्टिकल का आना और जाना of a substance, of a molecule of a substance on the solid surface is called what, adsorption। कि अगर कुछ पार्टिकल किसी सॉलिड के सरफेस पे आ रहे हैं या फिर वहां से जा रहे हैं, अपनी जगह बना के रखे हुए हैं, वहीं रुके हुए हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एड्सॉर्प्शन। अब एड्सॉर्प्शन में मैं एक और बात कहूंगा, एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है जिसमें जो एड्सॉर्बेट के पार्टिकल होंगे, इनकी जो मोर अमाउंट रहेगी वो कहाँ रहेगी, सरफेस पे रहेगी एज कम्पेयर टू इन द बल्क। मतलब बल्क में ये पार्टिकल कम रहेंगे और सरफेस पे क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। तो एड्सॉर्प्शन के बारे में ये था कि एड्सॉर्प्शन क्या है, किसको इंक्रीज करने पे इंक्रीज होता है, किसको डिक्रीज करने पे डिक्रीज होता है। अगर मैं इसको खत्म कर दूं एड्सॉर्प्शन को, तो क्या प्रोसेस होती है, डिसॉर्प्शन। और इसके अंदर दो सब्सटेंस है, एड्सॉर्बेंट और क्या, एड्सॉर्बेट। और इसकी डेफिनेशन में आप लोग क्या लिख सकते हो कि द अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड हैविंग कंसंट्रेशन मोर ऑन द सरफेस रेदर देन इन द बल्क। मीन्स बल्क से ज्यादा जो कंसंट्रेशन है किसी सब्सटेंस की, वो सॉलिड के सरफेस पे अगर हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे, एड्सॉर्प्शन। तो इसके बाद हम लोग फिर डिफरेंस पढ़ेंगे, एक टॉपिक और पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, फिर उनके डिफरेंस की बात करेंगे। तो यहां तक नोट करो स्टूडेंट एक बार। अब देखो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैंने मैंने CaCl2, मैं यहाँ CaCl2 लेता हूं और सिलिका जेल लेता हूं, सिलिका जेल, ठीक है। ये सिलिका जेल वही है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर रहता है, ठीक है। तो CaCl2 और सिलिका जेल जो है, अगर मैं इनके सामने वाटर वेपर ले आऊं, मतलब मैं मॉइस्चर ले आऊं, इसके सामने मैं क्या ले आऊं, वाटर वेपर ले आऊं, तो CaCl2 इस वाटर वेपर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब। ये देखो बी पे ध्यान देना, यहाँ एब्जॉर्ब नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है, एब्जॉर्ब। तो मतलब यहां और यहां जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी हो रही है, एब्जॉर्प्शन। और ये जो सिलिका जेल है, ये इस वाटर वेपर को क्या करेगा, अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा। तो मतलब यहाँ प्रोसेस कौन सी हो रही है, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। अब ये क्या हो रहा है कि देखो यहाँ तो एब्जॉर्ब किया जा रहा है, मतलब ये पार्टिकल किस पे, सरफेस पे, और यहाँ किस में चले गए हैं, बल्क में। तो एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे मैं क्या कहूंगा, बल्क फिनोमिना कहूंगा। एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फिनोमिना। मतलब अब आप डेफिनेशन को पलट सकते हो कि अगर पार्टिकल की कंसंट्रेशन बल्क में ज्यादा है रेदर देन ऑन द सरफेस, तो उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, एब्जॉर्प्शन बोलूंगा। तो मतलब इस तरीके से कि आपने फिर से सॉलिड सब्सटेंस लिया और इसके इस बल्क में पार्टिकल चले गए, इस बल्क में, तो बल्क में अगर पार्टिकल चले गए तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन कहलाएगी। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन। तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल फॉर एब्जॉर्प्शन, कि हम लोग इस तरीके से एब्जॉर्प्शन को देख सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को इसका बताऊं कि जिसमें एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं। कि ये मान लो चौक है, इस चौक को आप लोगों ने इंक में डिप कर दिया और जब आप इसे बाहर निकालोगे तो बाहर निकालने के बाद आप लोग देखोगे कि यहाँ जो इंक के पार्टिकल हैं, देखो इंक इज ए सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, इंक के जो पार्टिकल होंगे, इंक सॉल्यूट पार्टिकल आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द चौक
और अंदर कौन चला जाएगा, जो वाटर पार्टिकल है, मीन जो सॉल्वेंट पार्टिकल में लिख लूँ यहाँ, जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो कहाँ चले जाएंगे, बल्क में चले जाएंगे। यहाँ दोनों प्रोसेस हो रही है, एडजॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी। अब एडजॉर्प्शन के मैं कुछ और एग्जांपल आप लोगों को दूं कि मान लो आपके पास ये गैस चैम्बर है, इस गैस चैम्बर के अंदर आपने कोई हाइड्रोजन गैस फिल की हुई है और आप चाहते हो कि इस चैम्बर के अंदर मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं। तो वैक्यूम क्रिएट किस तरीके से होगा कि हम लोग ना इस गैस को बाहर निकाल देते हैं, और बाहर जब हमने निकाला तो गैस चली गई बाहर। अब हमने देखा कि गैस तो बाहर चली गई, तो इसको बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद फिर हमने देखा कि अभी भी इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं। तो अब क्या करेंगे कि एक दूसरा आइडिया है हमारे पास, उसमें क्या करते हैं हम लोग कि चारकोल डाल देते हैं। चारकोल स्टूडेंट फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस है और ये बेटर एड्सॉर्बेंट होता है। तो ये क्या करेगा, चारकोल जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो ये अपने ऊपर इस गैस के पार्टिकल्स को अपने ऊपर क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा। मतलब गैस के पार्टिकल जो यहाँ आसपास इसमें होंगे, जैसे ये चारकोल यहाँ होगा, ये अपने इन पार्टिकल्स को अपने ऊपर क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा। और फिर हम लोग जब चेक करेंगे तो हमें नजर आएगा कि हमारा वैक्यूम क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ऐसे ही सिमिलरली सिलिका जेल काम करता है आपका इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर, कि जो मॉइस्चर है उसकी वजह से जो मेटल होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का, वो रस्ट हो जाता है। तो उस रस्टिंग को रोकने के लिए हम लोग सिलिका जेल की पुड़िया या फिर जो पैकेट उसके अंदर रख देते हैं, जो क्या करता है उस मॉइस्चर को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस के ऊपर। और सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब करने की वजह से वो मॉइस्चर उस मेटल के कांटेक्ट में इजीली से नहीं आ पाता, जिस वजह से वो मेटल प्रोटेक्ट रहता है फ्रॉम दी रस्टिंग। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे किसके बारे में, एड्सॉर्प्शन के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन आपका बल्क फिनोमेना है, जिसमें सब्सटेंस जो है वो बल्क के अंदर जाता है रेदर देन ऑन द सरफेस। तो ये कुछ एग्जांपल एब्जॉर्प्शन का है, ये आपका एड्सॉर्प्शन का है। ये एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली आकर हो रहे हैं। उसके बाद ये एक एग्जांपल आपका किसका है, एड्सॉर्प्शन का है। तो यहां से हम लोग डिफरेंस भी कह सकते हैं एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में, कि एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है और एब्जॉर्प्शन क्या है, एक बल्क फिनोमेना है। तो ये एक सरफेस फिनोमेना हो गया, ये क्या हो गया आपका एक सरफेस फिनोमेना, ये क्या हो गया आपका एक बल्क फिनोमेना। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कंसंट्रेशन। मतलब कि आपने जो कॉटन ली, इस कॉटन को आप लोग अगर पानी में डिप कर देते हो तो इसमें पानी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वाटर की जो कंसंट्रेशन होगी, तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन कहलाएगी, यूनिफॉर्मली अगर फैल जाती है। उसके बाद एड्सॉर्प्शन क्या है, एड्सॉर्प्शन में केवल सरफेस पे रहेगी। थर्ड पॉइंट में क्या बोल सकता हूं कि एड्सॉर्प्शन एक जो है स्लो प्रोसेस है और एब्जॉर्प्शन क्या है, फास्ट प्रोसेस है। एड्सॉर्प्शन स्टार्टिंग में तो फास्ट होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब एक और कॉन्सेप्ट, एक और डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताऊं, इस कॉटन के लिए हम लोग बात कर सकते हैं कि देखो इस कॉटन में हमें पता ही नहीं लग सकता कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है एड्सॉर्प्शन। एक कॉटन को अगर आप पानी में डिप कर दो उसके बाद बाहर निकालो तो आप लोग पता ही नहीं कर पाओगे कि एड्सॉर्प्शन है या एब्जॉर्प्शन है। तो ऐसे केस में हम लोग उस प्रोसेस को सॉर्प्शन कह देते हैं। व्हेन, यहां लिख देते हैं, व्हेन वी कैन नॉट डिफरेंशिएट between adsorption and absorption, the process is called sorption। तो प्रोसेस क्या होगी, सॉर्प्शन कहलाएगी। तो यहां मैंने क्या क्या डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ाई है। एड्सॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, by which you can increase the adsorption, by which you can decrease the adsorption। उसके बाद एग्जांपल्स क्या है दोनों के, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के। एड्सॉर्बेंट क्या होता है, एड्सॉर्बेट क्या होता है, डिसॉर्प्शन क्या प्रोसेस है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा सॉर्प्शन क्या प्रोसेस है। तो स्टूडेंट ये एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में उनका बेसिक डिफरेंस था। इसके आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों को डिलीवर करेंगे। अब उन वीडियो लेक्चर्स को आप लोगों को नोटिफिकेशन अगर बहुत जल्दी से लेना है, जैसे ही अपलोड होती है तभी अगर लेना है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, तभी आप इजीली से उन नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल पे यूट्यूब ऐप पे पा सकते हो। तो आज के लिए केवल इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।